अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात अब तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज हुई है और इस बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति भी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी मिली है। वहीं कैबिनेट बैठक में अमेठी में नई जेल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मथुरा के कोकिला वन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग बनवाया जाएगा। मथुरा में नेशनल हाईवे 19 पर अकबरपुर जैत गांव में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की 2.03 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क पर्यटन विभाग को दी जाएगी। किसानों को चना, मसूर, दलहन के बीज और साथ ही किट मुफ्त में बांटे जाएंगे। 1.5 लाख किसानों को चना और 1 लाख किसानों को चना बीज किट ये बांटे जाएंगे। यूपी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। कृषि मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे और 1 अक्टूबर से धान खरीद केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। ये मुख्यतया आज का दिवस किसानों को समर्पित रहा है और साथ साथ में कुछ नई नीतियों को बनाने का। अभी सिंचाई सुविधा की दृष्टि से हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने आपके सामने प्रकाश डाले हैं कि 2 महत्वपूर्ण फैसले सिंचाई की दृष्टि से हुए हैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून और अतिवर्षा या बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है, उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने आज एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो सहमति प्राप्त हुई है कि चना और मसूर के हम 1.5 लाख मिनी किट निःशुल्क, 2.5 लाख मिनी किट किसानों को हम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। 1.5 लाख निःशुल्क मिनी किट मसूर का होगा, 1 लाख मिनी किट चना का होगा। मसूर 8 किलो एक किट के भीतर होगा, चना 16 केजी का किट होगा। तो इस प्रकार से 16,000 क्विंटल चने का, 12,000 क्विंटल मसूर का, 28,000 क्विंटल दलहन के बीज हम निःशुल्क किसानों के बीच में वितरित करेंगे और इस पर 32 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि व्यय होगी। यह कार्यक्रम आज के बाद से तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सभी 75 जनपदों के भीतर इसका वितरण होना है। यहाँ पर वो 2 लाख हेक्टेयर प्राथमिकता में होंगे जहाँ के किसान खरीफ का आच्छादन नहीं कर पाए थे या सूखे की वजह से उन्होंने अपने खेत को उलटना पड़ा या अतिवर्षा की वजह से उनकी दलहन तिलहन की फसल खराब हुई है या बाढ़ की वजह से खराब हुई है और उससे बचता है तो शेष अन्य किसानों को। आपको ध्यान में होगा कि इसके पहले हमने सरसों और राई और तोरिया के भी मिनी किट के बारे में हमने आपके बीच में बात रखी थी। उसी कंटिन्यूएशन में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे की ओर बढ़ाया है जो किसानों के हित में है। अपने जो लघु सीमांत किसान हैं, संकल्प पत्र 2022 में ये हम सब घोषणा किए थे कि लघु सीमांत किसानों को सिंचन क्षमता के दृष्टि हम लोग उनको बढ़ाएंगे, उनकी क्षमता बढ़ाएंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अपने संकल्प सरकार ने 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है और 22-23 में 1,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया है। इसमें नवीन कार्यों में पूर्व से निर्मित उथले नलकूप पर पंप सेट, हौज, वाटर टैंक व जल वितरण प्रणाली, उथले, मध्यम, गहरे और गहरे नलकूपों पर सोलर पंप सेट और पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट वेल चेक डैम, मरम्मतकार चेक डैम और तालाबों के तालाबों पर भू स्तरीय सिंचाई हेतु सोलर पंप सेट एवं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्यों का समावेश है। ये सभी कामों से कृषक सिंचाई क्षेत्र हेतु आत्मनिर्भर होंगे और हम लोग 2 लाख से अधिक लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई के दृष्टिगत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
और इन दिनों यूपी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा है। यहां तक कि सीएम योगी खुद 2 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रभावितों को राहत सामग्री देने के साथ साथ लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। वहीं अफसरों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि राहत पहुंचाने में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, कोई देरी ना हो। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को राहत किट भी बांटी है और मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही इन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। सूखा राहत राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। इसके साथ ही फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है, उसका तत्काल सर्वे करें और जहां पे फसल लोग बोते थे, हम इस बार उसकी राशि को भी, मुआवजे की राशि को बढ़ा करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हर किसान को इस आपदा के समय हम सहायता दे सकें। जनहानि जहां पर हुई है 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जमीनी तौर पर काम भी कर रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर अफसरशाही से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीर अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी की है, जहां पर इस वीडियो में गांव वालों की मदद करने की बजाय नसीहत देने में जुटे हुए हैं। डीएम ने विवादित बयान देते हुए लोगों से कह दिया, उन्होंने कहा कि सरकार कोई ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस नहीं चला रही है, मदद चाहिए तो बाढ़ चौकी आना ही पड़ेगा, घर घर तक खाना पहुंचाने के लिए कोई नहीं जाएगा। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार, बताओ। और देश भर में महिलाएं करवा चौथ का व्रत धूमधाम के साथ मना रही हैं और पति की लंबी उम्र की कामना भी कर रही हैं। तो वहीं गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला अपने पति की पिटाई करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। खबर के मुताबिक पति अपनी पत्नी को छोड़कर प्रेमिका के साथ करवा चौथ शॉपिंग करने चला गया। उसका पीछा करते हुए पत्नी भी यहां पर मार्केट में पहुंच गई और सरे बाजार कुटाई करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोगों की भीड़ वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग भौचक्के रह गए। कुछ देर तो मामला समझने में लगा। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पति के खिलाफ चालान कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पति और पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था और दोनों अलग भी रहते हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र में तुराबनगर मार्केट के अंदर मारपिटाई की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला एक महिला द्वारा एक पुरुष की पिटाई मौके पे की जा रही है। वो पुरुष उसका पति है, जो अपनी प्रेमिका के साथ में उसको शॉपिंग कराने मार्केट में आया हुआ था। तो फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर के पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। और जल जीवन मिशन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हर घर नल योजना चला रही है, जिसके कार्य की हकीकत परखने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दाऊदनगर स्थित गांव में बन रही पानी की टंकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता के साथ कार्य को समय पर करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं हर घर नल योजना को लेकर हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने मोहनलालगंज के कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें हर घर नल योजना से लेकर के जन चौपाल तक लोगों के बीच में शामिल हुए। हमारे साथ बातचीत कर मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन एक प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जी स्वच्छ भारत मिशन एक प्रधानमंत्री जी की बड़ी योजना था, उसके बाद से अब ये जल जीवन निगम चल रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा? आप देखिए बड़ी संख्या में सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हैं और घर घर नल से जल योजना है,
जल जीवन मिशन, और सबको हम शुद्ध पेयजल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदान कर रहे हैं, और हम सब लग करके उसका लगातार चेजिंग काम ठीक से हो, समय से हो, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सर, इसके साथ अगर बात की स्वास्थ्य महकमे की, तो लगातार सरकार प्रयासरत है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन कई बार जन जागरूकता के अभाव में लोगों को उसको हम सुधार कर रहे हैं, और हम प्रतिबद्ध हैं उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, जो लगातार हर घर जल योजना की जो समीक्षा है उसको कर रहे हैं। और इस बार की दीपावली में एक बार फिर से दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन भी होंगे। दीपावली को लेकर अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी के साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको और आपको मिट्टी के दीपक दीपावली पर समय पर मिल सकें। जनता टीवी ने इस रिपोर्ट में कुम्हारों की मेहनत दिखाने की कोशिश की है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं ताकि आप इस दिवाली चाइनीज झालरों और मोमबत्तियों को तरजीह ना देकर हाथों से बने इन मिट्टी के दियों को खरीदें और अपने घर आंगन को रोशन करें। इस बार भी खास उत्साह दिवाली को लेकर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि एक बार फिर मिट्टी के दिए और बाती का मिलन होगा और इस दिए और बाती के मिलन के लिए लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के ही खास एक इलाका है जो कहते हैं कुम्हारों का टोला। यहाँ पे खास तौर पे कुम्हारों की एक आबादी अच्छी खासी यहाँ पे रहती है जो मिट्टी के दियों का निर्माण करती है। आप साफ तौर से ये मेहनत देख सकते हैं और ये मेहनत का ही नतीजा है कि ये तमाम यहाँ पे दीपक जो है दिए हमारे लिए बना के रखे गए हैं। ये छत है और छत पर ही खास तौर पे इसका माना जाता है कि धूप में ही इसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि बारिश के वक्त इसका निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि सुखाना भी होता है। तो खास तौर पे देखिए ये कैसे इसका ये मिट्टी का दिया बना रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इसका मिट्टी का दिए का ये निर्माण कैसे करते हैं और खास तौर पे इसमें क्या क्या चीजें उपयोग में लिया जाता है। क्या सामान्य मिट्टी इसके बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग किया जाता है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। श्याम प्रजापति जी, प्रेम प्रजापति जी, दिवाली नजदीक है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं मिट्टी के दियों को बनाने में, लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जाता है कि क्या ये सामान्य मिट्टी इसमें उपयोग किया जाता है या कुछ अलग तरह की मिट्टी का इसमें उपयोग दियों के लिए किया जाता है? तालाब वाली मिट्टी, तालाब की मिट्टी का उपयोग किया जाता है जी। तो ये देखा जाता है कि आप लोग का कहना होता है कि बारिश में हम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें खास तौर पे माना जाता है कि इसको सुखाने में दिक्कत होती है। क्या ये हमेशा धूप में ही, हम छांव में नहीं बना सकते हैं इसको? छांव में कर सकते हैं मगर धूप में जाता सूखता जल्दी है और गर्मी में है, जून जुलाई में है, जून में, तो उसमें जो है छाई में बना सकते हैं। इतनी गर्मी होती है, इस समय बारिश हो गई है तो दिक्कत हो जाती है, धूप में बनता है। पिछले 2 सालों से देखा गया कि लगातार कारोबार पे खास तौर पे कुम्हारों के कारोबार पे भी लगातार दुर्दिन देखने को मिला था, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं क्या वो खास तौर पे मिट्टी के दियों में उत्साहित हो रहे हैं मिट्टी के दिए खरीदने के लिए? जी हाँ, मिट्टी के दिए अब यूज कर रहे हैं तब से। अब बहुत लोग मिट्टी के दिया यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह बहुत कम कर दिए हैं। तो अब तक आपके पास कितने ऑर्डर आ गए? अब तक 50,000 का ऑर्डर आ गया। 50,000 के ऑर्डर आए हैं। तो क्या ये सिर्फ लखनऊ के हैं या कुछ बाहर के ही शहर के? लखनऊ के। सिर्फ लखनऊ के। तो ये आम ग्राहक भी लेते हैं या दुकान वाले लेते हैं? नहीं, आम ग्राहक। आम ग्राहक मतलब व्यक्तिगत तौर पे? हाँ। तो क्या कीमत होगी एक दीपक की, अगर दर्जन में देते हैं या एक दीपक की अगर कीमत जानूं तो? हम हजारों के हिसाब से देते हैं, होलसेल में 45 रुपए 100 देते हैं। 45 रुपए? हाँ 100। 45 रुपए के 100 दीपक छोटे वाले? जी मैम। और ये जो दीपक आप बना रहे हैं इसके की कीमत होगी? इसकी कीमत 2 रुपए की है। एक दिए की? जी, एक दिए 2 रुपए। और दर्जन में अगर कोई लेता है तो? नहीं, यही रेट। तो सबसे ज्यादा मांग किसकी होती है, बड़े वाले दीपक की या छोटे वाले? छोटे वाले। ये तो एक लोग जलाते हैं सिर्फ एक। मतलब छोटे वाले दीपक की दीपावली में सबसे ज्यादा मांगी होती है। तो आप देखिए ये प्रेम प्रजापति जी हैं। प्रेम प्रजापति जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये बड़े दीपक को बना रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रजापति से हम भी सीखेंगे और कहेंगे कि आप छोटे दीपक को निकाल के दिखाइए कि कैसे निकालते हैं। प्रेम जी, जो दिवाली छोटी दीपक होती है दीपावली में जिसको हम जलाते हैं, वो वाले दिए हम देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं आप। जी देखिए, अब निकाल नहीं लिया। ये देखिए, आप खास तौर पे देख सकते हैं कि ये छोटा वाला दीपक जो हम दीपावली में जिसका उपयोग करते हैं, खास तौर पे माँ लक्ष्मी को जलाने के लिए, छतों पे हम सजावटी के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए कितना इसका बनावट क्या खूबसूरत है। तो एक और सवाल है कि जब आप लोग ये दीपक बना लेते हैं तो इस पे जो रंगाई की जाती है वो कैसे की जाती है? वो तो रंगाई कलर बनाया जाता है ना,
कलर बनाया जाता, कलर से करी जाती है उसको रंगाई। कलर किया जाता है जी तो अभी तो ये मिट्टी सामान्य रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं आप। जी। इसके बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने में कितना वक्त लगता होगा? सुखाने में लग जाता, धूप होती 5 घंटे सूख जाता। मतलब अगर एक कड़ी धूप है तो 5 घंटे में पूरी दीपावली मतलब दीपक जो है वो तैयार हो जाएगा। 5 घंटे में सूख जाएगा। कहीं ना कहीं जो गांव का हमारी जो कला थी, जो गांव की दीपक की रोशनी थी, उसको कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब हमारे घर को, हमारे आंगन को अब उस दीपक से रोशन करेगी। और कहते भी हैं कि जब मिट्टी के दीपक जलाते हैं घर में तो उसका वो शुभ माना जाता है, मंगल शनि हमारे प्रसन्न होते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसे धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है। तो कुल मिला के मिट्टी के दियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम भी अपील करेंगे कि गांव में और इनकी मेहनत को आप देखिए, मेहनत का ही ये नतीजा है। तो कुल मिलाकर आप गांव का जो बना हुआ मिट्टी का दीपक है, जो इन जैसे प्रेम प्रजापति जैसे लाखों लोग मेहनत करके हमारे लिए दीपक तैयार करते हैं इस कड़ी धूप में बैठकर, वो बड़ा मेहनत को आप ही सफल बना सकते हैं। आप इनके दीपक को खरीदिए, मिट्टी के दियों को जलाइए, क्योंकि लगातार माना जाता है कि जब आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ावा देना है, मजबूत करना है, तो हमें मिट्टी के दियों का उपयोग दिवाली में करना ही होगा। लगातार चीन के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है, उस तनाव के बीच लगातार अब चीन के उत्पादों के खिलाफ अभियान चल रहा है, चाहे चाइनीज झालर हो या मोमबत्ती हो, उसके बहिष्कार किए जा रहे हैं। उस बीच अब दीपक मिट्टी के जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपसे अपील है जनता टीवी की भी कि आप अब मिट्टी के दियों का उपयोग करिए और इनके मेहनत को आप कहीं ना कहीं सराहिए और खरीदिए मिट्टी के दीपकों को, ना कि चाइनीज झालरों को। तो हमने पूरी कोशिश की है कि कैसे मिट्टी के दिए बनते हैं, और खास तौर पे मैं बताऊं तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं बनाऊं, लेकिन फिर मैं कहूंगी ये कला है जिसको कोई किसी के हाथों से कला नहीं लिया जा सकता। जैसे कहते हैं कि आप सब कुछ ले सकते हैं किसी से, लेकिन विद्या नहीं ले सकते हैं, उसके हाथ का जो कला है वो आप कभी नहीं ले सकते। वही चीज है कि मैंने भी कोशिश किया बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं पाई, क्योंकि प्रेम प्रजापति का ये हाथ का कला है और उस कला को कोई खरीद नहीं सकता है पैसों से, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अब आपसे जनता टीवी की अपील है कि आप भी मिट्टी के दियों से अपने घर के आंगन को रोशन करें। कैमरा आशीष के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ।